Hello, my dear student. You are most welcome today in this my online class belonging all the student class 10 by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज. Dear student, today we have to read class 10 English supplementary reader chapter 2 The Judgment Seat of Vikramaditya adapted by sister Nivedita. Dear student, आज हमें कक्षा 10 इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 2 द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के विषय में पढ़ना है. बट बिफोर रीडिंग we have to focus in my previous online class. Dear student, पढ़ने से पहले मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा थोड़ा उस पर फोकस करना है ताकि एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती रहे. डियर स्टूडेंट, चूँकि यह ऑनलाइन क्लास है, आज जहाँ से पढ़ाना है अगर मैं वहीं से शुरू कर दूँ तो पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा और उसी से संदर्भित उसके बाद का टॉपिक ये होता है. तो अगर पिछले ऑनलाइन क्लास के विषय में कुछ चर्चा न किया जाए तो समझने में दिक्कत होती है. तो इसलिए टॉपिक शुरू करने से पहले पिछले ऑनलाइन क्लास में उससे रिलेटेड क्या चीज़ें पढ़ाई गई है उस पर फोकस करना ज़रूरी होता है. Dear student, in my previous online class you have read that when the king heard the news about that shepherd boy. मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि उज्जैन से काफ़ी दूरी पर जो राजा राज्य कर रहा था, जब उसे इस विषय में, उस लड़के के विषय में और उस ग्रीन माउंट के विषय में पता चला तो राजा निश्चित रूप से जान गया कि यह दूसरी और कोई वस्तु नहीं हो सकती है सिवाय विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन की. उसके बाद जब राजा ने इस न्यूज़ के विषय में सुना तो उसने उस टीले को खुदवाने का निश्चय किया. उसने मज़दूरों को लगवा दिया उस टीले को खोदने के लिए. खोदते खोदते जब लेबरर को, मज़दूरों को एक ऐसी चीज़ मिली जो एक काले संगमरमर के पटिये के समान थी, जिस पर 25 स्टोन एंजल्स के, पत्थर से बने हुए देवदूतों के पंख और हाथ सधे हुए थे. तो उसके बाद जब मज़दूरों द्वारा मिट्टी को हटाया गया तो उन्हें ये चीज़ प्राप्त हुई और उसके बाद राजा बड़े ही खुशी खुशी इसे अपने शहर लाता है और उसे अपने न्यायालय के बड़े कक्ष में लगा देता है. उसके बाद राजा अपनी प्रजा को आदेशित करता है कि वे 3 दिन का व्रत रखें, उपवास करें और प्रे करें. और उसने यह भी घोषणा कर दिया कि चौथे दिन पब्लिक वे में, यानी सार्वजनिक तौर से सभी लोगों के सामने, प्रजा के सामने मैं इस सिंहासन पर आसीन होऊंगा. तो डियर स्टूडेंट, यह रहा मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास का लेखा जोखा. अब आइए आज देखिए, इसके पहले 3 दिन का फास्ट और प्रे का आदेश दिया था. एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम and crowds assembled to see the king take his seat. At last, अंत में, यानी 3 दिन जब बीत गया तो चौथे दिन सुबह की बात है. द ग्रेट माने वह महान, मॉर्निंग सुबह या सवेरा, केम माने आया, एंड और क्राउड्स माने भीड़, असेंबल्ड गेदर्ड एकत्रित हो गई, टू सी देखने के लिए, द किंग राजा को, टेक आसीन होना, हिज सीट अपने सिंहासन पर. एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, अंत में वह सुहाना सुबह आ गया.
एंड क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग टेक हिज सीट, और राजा को उस सिंहासन पर बैठने को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, अंत में वह महान सुबह, वह सुनहरा सुबह आ गया। एंड क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग टेक हिज सीट, और भीड़ राजा को सिंहासन पर बैठने को देखने के लिए एकत्रित हो गई। Walking through the long hall came the judges and priests of the kingdom, followed by the king. Then as they reached the seat of judgment, they parted into two rows. The king walked up in the middle, bowed his head in reverence, and went straight to the marble slab. वॉकिंग माने धीरे धीरे चलते हुए, थ्रू द लॉन्ग हॉल बड़े कक्ष से, बड़े कमरे से, केम आए द जजेज माने न्यायाधीश, एंड और प्रीएट्स माने पुरोहितगण, ऑफ द किंगडम माने राज्य के, फॉलोड पीछे पीछे गए, बाय द किंग राजा के, देन तब आए जैसे ही, दे माने वे, रिच्ड माने पहुँचे, द सीट माने सिंहासन, ऑफ जजमेंट माने न्याय के, दे माने वे, पार्टेड माने विभाजित हो गए, विभक्त हो गए, इनटू माने में, टू माने दो, रोज माने पंक्ति या कतार। द किंग राजा, वॉक्ड अप माने चला गया या गया, इन द मिडल माने मध्य में, बोर्ड माने झुकाया, हिज अपने, हेड सर को, इन माने में, रिवरेंस माने सम्मान, एंड माने और, वेंट माने गया, स्ट्रेट माने सीधे, टू द मार्बल स्लैब माने संगमरमर के पटिए की तरफ। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबे कक्ष से, बड़े कक्ष से चलते हुए, केम द जजेज एंड प्रीएट्स ऑफ द किंगडम, राज्य के न्यायाधीश और पुरोहितगण आए, फॉलोड बाय द किंग, राजा के पीछे पीछे आए, देन एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, तब जैसे ही वे लोग न्यायाधीश के सिंहासन तक पहुँचे, दे पार्टेड इनटू टू रोज, तो वे दो पंक्तियों में विभक्त हो गए, दो पंक्तियों में बंट गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडल, राजा बीच में चला, बोर्ड हिज हेड इन रिवरेंस, सम्मान में अपने सर को झुकाया, एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब, और उसके बाद सीधे संगमरमर के पटिए की तरफ गया। पुनः इसको देखिए, वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल केम द जजेज एंड प्रीएस्ट ऑफ द किंगडम, लंबे कक्ष से चलते हुए राज्य के न्यायाधीश और पुरोहितगण आए, फॉलोड बाय द किंग, राजा के पीछे पीछे हो लिए, देन एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, तब जैसे ही वे न्यायाधीश के सिंहासन तक पहुँचे, दे पार्टेड इनटू टू रोज, तो वे दो पंक्तियों में विभाजित हो गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडल, राजा बीच में चला, बोर्ड हिज हेड इन रिवरेंस, सम्मान में अपने सर को झुकाए, एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब, और उसके बाद सीधे संगमरमर के पटिए की तरफ गए। When the king was about to sit on the throne, one of the angels began to speak. When माने जब, द किंग माने राजा, वाज माने था, अबाउट माने लगभग, टू सिट माने बैठना, या अबाउट वाला माने वाला जब होता है, यूज होता है अबाउट टू का प्रयोग, तो वहाँ वाला से आता है। ऑन द थ्रोन सिंहासन पर, वन माने एक, ऑफ द एंजल्स देवदूत, बिगन माने शुरू किया, टू स्पीक माने बोलना। वेन द किंग वाज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, जब राजा उस गद्दी पर, उस सिंहासन पर बैठने ही वाला था कि वन ऑफ द एंजल्स बिगन टू स्पीक, तो देवदूतों में से एक देवदूत ने बोलना प्रारंभ किया। क्या? स्टॉप, चेक,
पॉज, रुक जाइए। इट सेड, इट माने यह यानी देवदूत, सेड माने कहा। इट सेड देवदूत में से एक देवदूत ने कहा। डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। देखिए डू से प्रारंभ है, इसका मतलब यह प्रेजेंट इंडिफिनिट की इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या पहले आएगा? डू क्या, यू तुम, थिंक सोचते हो, दैट माने कि, यू माने तुम या आप, आर माने हैं, वर्दी माने योग्य, टू सीट माने बैठना, ऑन द जजमेंट सीट न्याय सिंहासन पर, आप विक्रमादित्य विक्रमादित्य के। डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आप विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने योग्य हैं? हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वेयर नॉट योर ओन। हैव क्या, यू माने आपने, नेवर कभी नहीं, डिजायर माने इच्छा रखी, टू रूल माने शासन करना, ओवर किंगडम्स उन राज्यों पर, दैट माने जो, वेयर माने थे, नॉट माने नहीं, योर माने आपके, ओन माने खुद के। हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वेयर नॉट योर ओन्स। क्या आपने कभी उन राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं जताए जो आपके खुद के नहीं थे। फॉर ए व्हाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर। फॉर ए व्हाइल सम मोमेंट, कुछ क्षण तक, द किंग राजा, कुड सकना, नॉट नहीं, थिंक माने सोचना, ऑफ एन आंसर माने उत्तर। फॉर ए व्हाइल कुछ क्षण तक, द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, राजा कोई भी उत्तर नहीं सोच सके। ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट। ही माने वह, न्यू माने जानते थे, हिज माने उनका, लाइफ माने जीवन, वाज माने था, अनजस्ट माने अन्यायपूर्ण। ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, वह जानते थे कि उनका जीवन अन्यायपूर्ण था। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, आफ्टर पश्चात, ए लॉन्ग साइलेंस लंबी चुप्पी के, ही माने वह, स्पोक माने बोले। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस ही स्पोक, काफ़ी देर तक शांत रहने के बाद वह बोले। नो नहीं, ही सेड वह कहे, आई एम नॉट वर्दी, आई मैं एम हूँ, नॉट नहीं, वर्दी माने योग्य, आई एम नॉट वर्दी मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days सेड द एंजल। गो माने जाइए, देन तब, एंड और फास्ट उपवास रखिए, एंड और प्रे प्रार्थना करिए, फॉर 3 days 3 दिनों तक, सेड माने कहा, द एंजल माने देवदूत। सेड द एंजल देवदूत ने कहा, गो देन तब जाइए, एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days और 3 दिनों तक व्रत रखिए और प्रार्थना करिए। so that you may purify yourself and be worthy to sit on the throne। so that जिससे कि you माने आप या तुम, में माने सकना, प्योरीफाई माने शुद्ध करना, योरसेल्फ माने अपने आप को, एंड और बी माने बनना, वर्दी योग्य, टू सिट माने बैठने के, ऑन द थ्रोन माने सिंहासन पर। सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, जिससे कि आप अपने आप को शुद्ध कर सकें, एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन और सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सकें। विथ दीज वर्ड्स इट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्ल्यू अवे। विथ दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, इट यह यानी एंजल्स, स्प्रेड माने फैलाया, इट्स अपने विंग पंखों को, एंड और फ्ल्यू अवे माने उड़ जाना। विथ दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, इट स्प्रेड इट्स विंग्स, यह अपने पंख फैलाया, एंड फ्ल्यू अवे और उड़ गया। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा है पैराग्राफ। इस पैराग्राफ का पुनः एक बार अर्थ देखिए। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, अंत में वह सुहाना सुबह आ गया, एंड क्राउड्स असेंबल टू सी द किंग टेक हिज सीट, और भीड़ राजा को सिंहासन पर बैठने को देखने के लिए इकट्ठी हो गई।
Walking through the long hall came the judges and priests of the king, followed by king of the kingdom, followed by the king. लंबे कक्ष से राज्य के पुरोहित और न्यायाधीश राजा के पीछे पीछे आए। देन एज दे रीच्ड द सीट ऑफ जजमेंट, तब जैसे ही वे लोग न्यायाधीश के सिंहासन तक पहुँचे, दे पार्टेड इनटू टू रोज, वे दो पंक्तियों में विभाजित हो गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडल, राजा बीच में चला। बोर्ड हिज हेड इन रिवरेंस, सम्मान में अपने सर को झुकाया। एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब, और सीधे संगमरमर के पटिये की तरफ गया। When the king was about to sit on the throne, जब राजा सिंहासन पर बैठने ही वाले थे, वन ऑफ द एंजल बिगन टू स्पीक, तो देवदूतों में से एक देवदूत ने बोलना शुरू किया। स्टॉप, रुक जाइए। इट सेड, देवदूत ने कहा, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या आप सोचते हैं कि आप विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं? Have you never desired to rule over kingdom that were not your own? क्या आपने उन राज्यों पर राज्य करने की इच्छा नहीं जताए जो राज्य आपके अपने नहीं थे? For a while the king could not think of an answer. कुछ क्षण तक राजा कोई उत्तर नहीं सोच सके। He knew his life was unjust. वह जानते थे कि उनका जीवन अन्याय पूर्ण था। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, काफ़ी देर तक चुप रहने के पश्चात, ही स्पोक, वह बोले। नो, ही सेड, वह कहे, नहीं। आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, सेड द एंजल, तब देवदूत ने कहा कि तब जाइए और 3 दिनों तक व्रत रखिए और प्रार्थना करिए। सो दैट यू मे प्योरीफाई यूर सेल्फ, जिससे कि आप अपने आप को शुद्ध कर सकें। एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सकें। विथ दीज वर्ड्स इट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लेव अवे, इन शब्दों को कहने के साथ इसने यानी देवदूत ने अपने पंख फैलाया एंड फ्लेव अवे, और उड़ गया। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आज का कुछ पैराग्राफ। आई होप कि आपको यह एक्सप्लेन समझ में आया होगा। अगर किंचित कहीं कोई परेशानी होती है तो निसंदेह आप मुझसे कांटेक्ट करें। धन्यवाद।